अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी उसरतुल जन्नत एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल ग्लोबल लिटरेचर। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है वेटिंग फॉर गुडोड बाय सैमुअल बेकेट। ठीक है, तो इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। दो आदमी व्लादिमीर और एस्ट्रोजन जो हैं वो एक ट्री के साथ बैठे होते हैं एक अनआइडेंटिफाइड प्लेस पर। ठीक है, वो बैठे होते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम सही जगह पर बैठे हैं, सही वक्त है या नहीं है, और वो गुडोड का वेट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, वो आपस में डिस्कशन शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं तुम बाइबल के बारे में जानते हो? तो एस्ट्रोजन कहता है कि हाँ, मुझे कुछ कलर्ड मैप्स के बारे में पता है। वो भी ऐसे बातें करना शुरू होते हैं कि जीसस के साथ ना दो थीव्स को भी लटकाया गया था, एक उनमें से थीव जो है वो बच भी गया था। इस तरह की ना वो आपस में डिस्कशन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब वो किसका वेट कर रहे होते हैं? गुडोड का, कि कोई आएगा, उनकी बात सुनेगा, और वो ऐसे ही वेट करते चले जाते हैं। वो सोचते हैं अब इधर बैठे तो हुए हैं, अब उनको क्या करना चाहिए। वो कहते हैं चलो काम तो कोई नहीं है, हम इस ट्री के साथ ना हम इसे क्लाइंब करते हैं, इसके ऊपर चढ़ते हैं। ठीक है, वो सोचते हैं एस्ट्रोजन पहले चढ़े जब व्लादिमीर वैसे चढ़े, तो वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, कोई भी ना चढ़े, हम ना आराम से बैठ जाते हैं, जो बैठे हुए हैं इधर ही बैठे रहते हैं। तो एस्ट्रोजन कहता है उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, तो व्लादिमीर उसे एक कैरेट देता है, गाजर देता है ताकि वो खा ले। अचानक से उन्हें अपनी साइड से शार्प सी आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो देखते हैं दो आदमी आ रहे हैं, एक का नाम पोजो है और एक का नाम लकी है। पोजो जो है वो अपने स्लेव लकी को मार्केट में बेचने जा रहा होता है, और वो रास्ते में ठहर जाते हैं, और वो व्लादिमीर और एस्ट्रोजन से बातें करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, पोजो ने लकी को एक रस्सी से पकड़ा हुआ होता है और उसे घसीट कर लेकर आ रहा होता है, और उसे अपना पिग बोलता है, ये मेरा पिग है। ठीक है, वो सामने ही पोजो जो है उनके सामने बैठता है। वो उनसे पूछते हैं, एस्ट्रोजन और व्लादिमीर पूछते क्या तुम गुडोड हो? तो वो कहते हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं कोई गुडोड नहीं हूँ। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये मेरे स्लेव है लकी, और मैं इसे मार्केट में बेचने जा रहा हूँ। अच्छा, उनके सामने वो टेबल रखते हैं एक, और वो फूड खाना शुरू कर देते हैं, चिकन खा रहे होते हैं, और हड्डियाँ जो हैं वो एस्ट्रोजन को दे रहे होते हैं। इस बात पर एस्ट्रोजन को है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि इन्होंने हमें हड्डियाँ क्यों दी हैं। अच्छा, वो वैसे उनके सामने एक चिकन जो खा रहा होता है, पोजो तो उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन एस्ट्रोजन को वो गुस्सा दिला देता है। तो पोजो और लकी जो है वो वहाँ से चले जाते हैं। पोजो के वैसे बहुत ज़्यादा स्लेव्स होते हैं। अच्छा, मतलब लकी जो है उनको डांस करके एंटरटेन भी करता है, हेड भी उसने पहनी हुई होती है, डांस करते करते उसकी हेड गिर भी जाती है। व्लादिमीर उसकी हेड उठा के उसे वापस भी करता है, और वो गुड बाय कहकर चले जाते हैं। ठीक है, अब वो वेट कर रहे होते हैं कि गुडोड जो है वो कब आएगा और वो उससे कब मिलेंगे। ठीक है, अब एक मैसेंजर आता है, एक लड़का जो है मैसेंजर बन के आता है और कहता है मैं ना गुडोड का मैसेंजर हूँ। उसने कहा है कि वो आज नहीं आएगा, कल को वो ज़रूर आएगा। और वो ये बात करता है, गुडोड जो है वो बहुत अच्छा मास्टर है। व्लादिमीर और एस्ट्रोजन उससे मज़ीद सवालात करने की भी कोशिश करते हैं गुडोड के बारे में, लेकिन वो लड़का है वो डिपार्ट कर जाता है, वो वहाँ से चला जाता है और उनकी किसी और मज़ीद सवाल का जवाब नहीं देता। अब वो कहते हैं हमें भी यहाँ से चला जाना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं नहीं, हमें गुडोड का वेट ही करना चाहिए। तो पूरी रात वो वहीं दरख्त के नीचे गुजार देते हैं। ठीक है, यहीं पे इस एक्ट 1 जो है वो ख़त्म होता है। अब ये जो है ये सिर्फ 2 एक्ट्स पर बेस कर रहा है। तो नेक्स्ट एक्ट में वो हमें नेक्स्ट डे दिखाते हैं, सुबह का वक्त होता है, और दोबारा से वो उसी ट्री के नीचे, उसी जगह पे अनआइडेंटिफाइड रोड के साथ उस ट्री के नीचे वैसे के वैसे बैठे हुए होते हैं। ठीक है, तो एस्ट्रोजन कहता है कि रात मुझे किसी वजह के बगैर मुझे ना डांट पड़ी। ठीक है, तो व्लादिमीर कहते हैं मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। फिर एक दूसरे को हग करते हैं, वो कहते हैं मैं तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ। तो एस्ट्रोजन को कहता है कल ही तो हम मिले थे। व्लादिमीर कहता है, तो वो कहते हैं मुझे ऐसी कोई बात नहीं है कि हम कल मिले थे। तो और आपस में फिर दोबारा से बैठे तो होते हैं, तो वो बात करना स्टार्ट करते हैं कि हम हैं कौन, हम कहाँ से आए हैं, इस तरह के सवाल, और हमने जाना कहाँ है, इस तरह के सवाल करना शुरू होते हैं। तो वो कहते हैं कि तो क्या तुम्हें याद है जब मेकन सिटी में हम मिले थे, मेकन कंट्री में? तो वो कहते हैं नहीं, मुझे कोई बात नहीं याद नहीं है। ठीक है, अब ना वो आपस में बैठे होते हैं, खामोशी, काफ़ी टाइम हो चुका होता है, वो खामोशी से बैठे होते हैं। तो एस्ट्रोजन व्लादिमीर को बोलते हैं कि कोई बात करो, ये साइलेंस जो है वो मुझे खाए जा रही है।
अच्छा वो कहता है वो उनके पास ना कोई बात भी करने के लिए नहीं होती और वो चुप करके खामोशी से बैठे होते हैं। उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता इसके अलावा कि वो बस इंतज़ार ही करें गोडोट का। वो कहते हैं एस्ट्रोजन कहता है मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, ठीक है, लेकिन आज उसके पास कोई कैरेट नहीं होती कि उसे कैरेट देता है, तो उसके पास मूली होती है, तो विलेडमर उसे एक मूली दे देता है, ठीक है। अब वो वहीं सोने पड़ जाता है, तो विलेडमर उसे उठा देता है कि मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, तुम नहीं सो। एस्ट्रोजन उसे अपने ख्वाब के बारे में बताना शुरू करता है, तो वो कहता है मुझे तुम्हारे ख्वाब में कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम मुझे ना बताओ, चलो इकट्ठे बैठते हैं और तुम सो नहीं, हम दोनों इकट्ठे बैठ के गोडोट का वेट करते हैं, क्योंकि आज तो गोडोट ने आना था। उनके पास वो लकी की हैट रह चुकी होती है, उससे वो हैट से खेलते रहते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है। अब दोबारा से वो आवाज़ आती है, एक और जो देखते हैं लकी और पोजो वहाँ से दोबारा से गुजर रहे हैं। वो उनके पास ठहरते हैं, लेकिन इस बार पोजो जो है वो ब्लाइंड हो चुका होता है और लकी के पीछे, लकी को फॉलो कर रहा होता है, लकी के पीछे पीछे वो आ रहा होता है। वो वहीं ठहरते हैं, उनसे पूछते हैं, पोजो पूछता है कि तुम कौन हो, बल्कि एस्ट्रोजन कहते हैं कि तुम लोग कौन हो, तो विलेडमर कहते हैं कल ही तो हम इन्हीं से मिले थे, तुम्हें क्यों भूल गया है। तो वो कहते हैं नहीं मुझे तो ऐसी कोई बात नहीं है। फिर आहिस्ता आहिस्ता तो चिकन के बारे में याद आता है। अच्छा, आज जब वो मिलते हैं तो वो उससे पूछते हैं कि क्या ये, एस्ट्रोजन कहता है क्या ये मॉर्निंग का टाइम है, और विलेडमर कहता है मुझे तो लग रहा है ये इवनिंग का टाइम है। वो इस तरह टाइम के बारे में भी कंफ्यूज होते हैं। वो उससे पूछते हैं पोजो से कि टाइम क्या है, तो पोजो क्या बोलता है, ब्लाइंड हैव नो मोशन ऑफ टाइम। ब्लाइंड लोग जो होते हैं उनके लिए कोई मोशन ऑफ टाइम होता है, ना उन्हें सुबह दिखाई देती है, ना शाम दिखाई देती है, ना रात दिखाई देती है, वो तो ब्लाइंड होते हैं, ठीक है। अब सारे उसे लकी को पिग्गी बोल रहे होते हैं। अब वो दोबारा से पोजो भी और लकी भी दोबारा से चले जाते हैं वहाँ से। वो फिर से अकेले हो जाते हैं, तन्हा हो जाते हैं, और उनको लोनलीनेस उनकी खाई जा रही होती है। अपना आप, उनकी होलोनेस, उनकी साइलेंस, ठीक है, उनके पास करने के कुछ नहीं होता, तो ये चीज़ उनको किल कर रही होती है। फिर दोबारा से वही मैसेंजर आता है गोडोट का, वो दोबारा से वही मैसेज उन तक पहुंचाता है, उसको वो देता है मैसेज, और आज भी उस पर्ची पर वही लिखा होता है कि आज भी गोडोट नहीं आएगा, कल को वो ज़रूर आएगा। वो मज़ीद गोडोट के बारे में सवाल करते हैं, आज भी वो लड़का गोडोट के बारे में मज़ीद कोई जवाब नहीं देता। अब वो दोनों एस्ट्रोजन, अब वो लड़का भी चला जाता है, एस्ट्रोजन और विलेडमर भी वहाँ से जाना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं, हमें वेट ही करना चाहिए, हमने वेट ही करना है, हमें कहीं यहाँ से नहीं जाना चाहिए। उनके पास एक बेल्ट होती है, वो कहते हैं हम क्लाइंब करने की कोशिश करते हैं, लटकते हैं इस दरख्त के साथ, लेकिन फिर वो बेल्ट होती है वो इतनी लूज़ होती है, वो लटकने की कोशिश करते हैं, वो बेल्ट ही टूट जाती है। अब रात का टाइम हो जाता है, वो कहते हैं अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो वो कहते हैं नहीं, हमारा तो पर्पज़ यही है कि हमने वेट करना है, हमने वेट करना है, और वो उधर ही, लेकिन वो कहते तो हैं कि हमने जाना है, लेकिन फिर भी वो वहीं बैठ के वेट करते जाते हैं। कहानी तो यहीं ख़त्म हो जाती है, लेकिन स्टोरी आपको लगेगा ये बड़ी एब्सर्ड सी कहानी है, इसके अंदर कोई थीम नहीं है, कुछ भी नहीं है इंटरेस्टिंग। असल में हम हर कोई अपनी लाइफ में किसी न किसी का वेट कर रहा है कि वो आएगा, कोई आएगा, उसकी लाइफ को बिल्कुल कंप्लीट चेंज कर देगा, उसकी लाइफ में खुशियाँ आ जाएंगी, बहुत कुछ आ जाएगा। हर कोई अपनी लाइफ में किसी न किसी चीज़ का वेट कर रहा है, हालांकि किसी के लिए कुछ नहीं आना। एक बार सैमुअल बकेट से पूछा गया कि वेटिंग फॉर गोडोट में एक्चुअली गोडोट तो आया ही नहीं, प्रेजेंट हुआ ही नहीं, विलेडमर और वो थे एस्ट्रोजन थे, वो वेट ही करते रहे, लेकिन एस्ट्रोजन अब है कौन गोडोट। वो कहता है अगर मुझे पता होता ये गोडोट है कौन तो मैं तो कहानी में ही बता देता। तो सैमुअल बकेट को खुद भी नहीं पता, हर किसी की लाइफ में हर कोई किसी न किसी का वेट कर रहा होता है, और किसी की लाइफ में ऐसा नहीं होता कि वो आए। एक्चुअली सैमुअल बकेट जो है वो एक एथिस्ट था, और वो मतलब रिलीजन पे बिलीव नहीं करता था। वो कहते हैं लोग जो हैं वो गॉड के बारे में वेट करते रहते हैं कि गॉड आएगा, उनकी हालत चेंज कर देगा, हालांकि कोई भी नहीं आना होता, उसका ये बिलीव होता है। ओके, यहीं पे कहानी ख़त्म हो गई। आई होप आपको कहानी समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।